मेरे पिता पत्रकार सर संतोष कुमार राय जो जी हैं, उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है खगड़िया में। उनको खगड़िया कोर्ट से बुलाया गया था, उनका तारीख था जिसमें उनके ऊपर 1 साल पहले लगभग आपको पता होगा SC/ST का मामला हुआ था, जो कि नकली मुकदमा था। मेरे पिताजी को मारा गया, अभी तक हमें FIR की कॉपी भी नहीं मिल पाई है, हमें वो भी लेने जाना है हमें। तो आप यकीन कर लीजिए परसों का मामला है, हमारे पास FIR नंबर अभी तक नहीं पहुंचा है। भरोसा सिर्फ जनता पे है कि जनता आवाज उठाए, जनता जो सो रही है सिर्फ वही जागे, उसी पे एक भरोसा है। न्यायालय पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, नेताओं पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो भी सो रहे हैं। अभी चुनाव खत्म हुए, सारे गायब है, कहाँ है सब नेता? अभी चुनाव खत्म हुआ, आप लोग कहते हैं कि पत्रकार सिर्फ चुनाव के समय जागते हैं। देख लीजिए कितने पत्रकार हैं यहाँ पे, आप दिखा दीजिए इतने सारे पत्रकार यहाँ पे आवाज उठा रहे, कहाँ है? अभी चुनाव चल रहा है नहीं ना, आवाज उठा रहे हैं। आप कह देते पत्रकार बिके हुए हैं, पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, आपको उठने की जरूरत है। आप जनता आप सो रहे, सच्चाई सब कोई साथ नहीं देना चाहेगा आपका। अभी आपको ऐसे मजाक वाला वीडियो बना दीजिए, कोई गिर गया, सब हंसने बैठ जाएंगे, तुरंत शेयर करने लगेंगे पूरे परिवार में। अभी किसी के साथ शोषण हो रहा है, कोई शेयर नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, सब सोचेगा कि हमने आवाज उठाई, हमें भी टारगेट कर लिया जाएगा, इतना डरेंगे। जो आवाज उठा सकते हैं वो नहीं उठा रहे हैं, बाकी जनता क्या उठाएगी जो 9 से 5 काम कर रही है। आपका काम होता है, आप नहीं आ सकते, आप नहीं आवाज उठा सकते, लेकिन आप फोन चला रहे हैं, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं न्यूज को, आप उसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। जो आवाज उठा पाएगा उस तक आवाज जाएगी, खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी। न्यायालय से भगवान नहीं है, आपको समझना होगा कि वो भी किसी चीज के अंदर में है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, उनके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं। लोग कहते रहते हैं कि बिल्कुल पर्दाफाश होना है, लोगों के पास अभी जाएंगे, लोग हमें कहेंगे कि आप न्यायालय के खिलाफ आवाज कैसे उठा रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो सबसे सर्वोपरि है। उनको बता दें कि उनके ऊपर भी उच्च न्यायालय है। पिताजी जब जेल से बाहर आए थे, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही बात बताई थी कि जेल के अंदर में उनकी मुलाकात ऐसे कितने लोगों से हुई जिनको सिर्फ फर्जी मुकदमे में डाले, बिल्कुल निर्दोष युवा लोगों ने आवाज उठाई, अंदर कर दिया गया, किसी ने कुछ कह दिया, बस सारे आधे से ज्यादा नकली मामले हैं। जो क्रिमिनल होते हैं, जो खूनी होते हैं, वो खुले घूम रहे हैं, सब खुले घूम रहे हैं। हाँ, अभी अगर किसी खूनी ने, किसी बड़े आदमी ने जो बहुत बड़ा कुख्यात है, उन्होंने जाके अगर न्यायालय में जाके कुछ कर दिया होता, कुछ नहीं होता, वो 10 गड्डियां फेंकते, सबका मुंह बंद हो जाता, कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी घूस देने को तैयार नहीं होते, वो एक पैसा देने को नहीं चाहते हैं, ईमानदार है, कोई चाहता नहीं है, कुछ कोई सरकारी कर्मचारी उनसे खुश नहीं होगा कि हाँ इनके खिलाफ हम चले जाते हैं, इनको बैठा देते हैं, पैसा तो देते नहीं, हम और पैसा लेंगे फंस जाएंगे, उनको डर लगता है। अभी न्यायालय के मामले में कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं कि उनको खुद डर लगता है कि अगर इन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी तो इनका क्या होगा। जो लोग कहते हैं कि बिके हुए पत्रकार, आप बेगूसराय के पत्रकारों को आगे देख लीजिए, डिजिटल मीडिया के यहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, वहां पे खाली बस नेताओं के पास जाने जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे नमस्कार, आप देख रहे हैं DN City Live। हमारे साथ अभी देख सकते हैं पूर्व सैनिक सह पत्रकार संतोष कुमार राय के पुत्र हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आपके पिता को प्रत्येक बार झूठा मुकदमा करके जेल भेजा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय पे? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय हुआ। मेरे पिता पत्रकार सर संतोष कुमार राय जो जी हैं, उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है खगड़िया में। उनको खगड़िया कोर्ट से बुलाया गया था, उनका तारीख था जिसमें उनके ऊपर 1 साल पहले लगभग आपको पता होगा SC/ST का मामला हुआ था, जो कि नकली मुकदमा था। और वहाँ खगड़िया कोर्ट में उनको कहा था कि हम पहचानते भी जो है मुकदमा के, उनको पहचानते तक नहीं है, उनको पहचानते भी नहीं है। ये फेसबुक के माध्यम से उनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ था, फेसबुक के साक्ष्य के ऊपर, जिसको कि खगड़िया कोर्ट में उनको पता था कि मामला नकली है, लेकिन उन्होंने उनको बेल नहीं दी थी। ये कह के कि आपका जो नेचर है, आपको बहुत एरोगेंट है, आपको बोलना नहीं आता, आप मुझे ये बता दीजिए। गांव घर में लोग रहते हैं, उनको बात करना नहीं आता, वो बेचारे जब सैनिक सैनिक एरोगेंट नहीं होगा तो कौन होगा? आप भेज दीजिए सभी सैनिकों को जेल में। जो गांव में अगर कोई आदमी रहता है, उसको बोलना नहीं आता है, वो अगर वहां पे जाएगा वो कैसे बोलेगा? वहां आपको ठीक है एरोगेंट नेचर में, जो वहां पे सैनिक वहां पे काम नहीं करेंगे, कौन होगा? कौन होगा? आप बताइए, आप होंगे अहंकारी क्या? आपको प्रेम से बात करेगा, आपका काम है, सैनिक का काम है वहाँ पे गोलियां चलानी, उसको अहंकार वहाँ नहीं दिखाएगा। न्यायालय में भी दुर्व्यवहार किया गया, बिल्कुल उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। जब वहाँ पे वो पहुंचे थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, हाजिरी लगाने के बाद में उन्होंने 2 पिटीशन डाली। एक पिटीशन था उनका वहाँ पे जो PP थे उनके खिलाफ में कि वो उनका पीछा करते थे और बिना हेलमेट के घूमते रहते थे, ये एक मामला था उनका पिटीशन का। दूसरा उनका मोबाइल जो था 8 महीने से उनको दिया नहीं जा रहा था, जिसके खिलाफ उनको बिल्कुल मोबाइल नहीं दिया गया, कोई खबर तक नहीं, कहते हैं कि मोबाइल इनको मिल ही नहीं रहा है और कहते हैं कि उन्होंने लूट लिया। ये कोर्ट के अंदर में PP ने, जज साहब ने ऐसा बोला है कि उन्होंने मोबाइल लूट लिया है, ये उनकी कहना है। और उस मामले में उनको बहस करनी थी 2 बजे, जिसमें कि खगड़िया कोर्ट में उनके साथ फिर साजिश रची गई, जिसके तहत वो जब नकल खाने में गए, उन्होंने नकल मांगा, तो वहां पे जो कर्मचारी थे उन्होंने साजिश के तहत उनको दूसरे कमरे में बुलाया कि चलिए आपको बड़े बाबू से मिलवाते हैं, आपको दूसरे कमरे में लेके गए और वहां पे ले जाके उनके साथ मारपीट की गई। बिल्कुल साजिश के तहत हुआ, वरना कि दूसरे कमरे में जाते ही उनके साथ मारपीट हुई। जाते ही दूसरे कमरे में कुछ नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही, उन्होंने सिर्फ जाके अपनी नकल मांगी है। कोई बदतमीजी, नकल मांगना बदतमीजी है? आपको अगर आवाज ऊंची, आप आवाज ऊंची बात करते तो क्या बदतमीजी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरी साजिश थी, जिसमें कि उनको दूसरे कमरे में लेके गए। वहां पे लोग तैयार थे पहले से,
फिर वहां जाने के बाद में उन्होंने नकल मांगी और उनको टूट पड़े, उन पे हमला हुआ। उसके बाद में मेरा वहाँ भाई था, उसको भी बंधक बना लिया गया, मेरे पिताजी को मारा गया। लेकिन अभी हमको साक्ष्य नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिल पाई है, हमें वो भी लेने जाना है हमें। तो आप यकीन कर लीजिए परसों का मामला है, हमारे पास एफआईआर नंबर अभी तक नहीं पहुंचा है। ये हाल है। अगर न्यायालय में ऐसा होगा तो भरोसा किस पे किया जाए? किसी पे नहीं भरोसा, सिर्फ जनता पे है कि जनता आवाज उठाए, जनता जो सो रही है सिर्फ वही जागे, उसी पे एक भरोसा है। न्यायालय पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, नेताओं पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो भी सो रहे हैं। अभी चुनाव खत्म हुए, सारे गायब है, कहाँ है सब नेता? अभी चुनाव खत्म हुआ, आप लोग कहते हैं कि पत्रकार सिर्फ चुनाव के समय जागते हैं। देख लीजिए कितने पत्रकार हैं यहाँ पे, आप दिखा दीजिए, इतने सारे पत्रकार यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। कहाँ है? अभी चुनाव चल रहा है, नहीं ना, आवाज उठा रहे हैं। आप कह देते पत्रकार बिके हुए हैं, पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, आपको उठने की जरूरत है, आप जनता आप सो रही है। देखना चाहता है सच्चाई सब साथ बहुत कोई साथ नहीं देना चाहेगा आपका। अभी आपको ऐसे मजाक वाला वीडियो बना दीजिए, कोई गिर गया, सब हंसने बैठ जाएंगे, तुरंत शेयर करने लगेंगे पूरे परिवार में। अभी किसी के साथ शोषण हो रहा है, कोई शेयर नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, सब सोचेगा कि हमने आवाज उठाई, हमें भी टारगेट कर लिया जाएगा, इतना डरेंगे। जो आवाज उठा सकते हैं वो नहीं उठा रहे हैं, बाकी जनता क्या उठाएगी जो 9 से 5 काम कर रही है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? सभी जनता से यही अपील है कि आप हम समझते हैं कि आप 9 से 5 काम रहते हैं, या फिर आपको गाय देखनी होती है, अपनी नौकरी देखनी होती है, आपको काम होता है, आप नहीं आ सकते, आप नहीं आवाज उठा सकते, लेकिन आप फोन चला रहे हैं, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं न्यूज को, आप उसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, जो आवाज उठा पाएगा उस तक आवाज जाएगी, सही काम तो होगा। लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तब आप पे तो क्या ही बोले, जब आपके ऊपर शोषण होगा तब हम भी देखेंगे, हम भी ऐसे हंसेंगे, हम भी नहीं करेंगे शेयर, बैठे रहिएगा आप भी, फिर वही बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितने लोग जगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, उनको तो समर्थन कीजिए आप, वो तो आप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको फिर सोते रहिए आप, जनता जागेगी तभी कुछ हो सकता है। पुलिस पे आपका भरोसा करने की कोई बात नहीं है, आप पुलिस पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। पुलिस न्यायालय के अंदर में ही काम करती है और न्यायालय ही इस बार सारी साजिशें रच रहा है, सब कुछ न्यायालय के अंदर में ही है। पुलिस न्यायालय के आगे एक चू तक नहीं कर सकती है। नेताओं से एक उम्मीद थी, पर अभी इलेक्शन खत्म हुए, चुनाव खत्म हुए, उनको अभी सोना है, थक गए होंगे वो, तो सो रहे हैं। तो अभी सामाजिक लोग और पत्रकार को मिलकर आवाज उठाना होगा। बिल्कुल सामाजिक लोग और पत्रकारों को ही आवाज उठाना पड़ेगा, जनता को भी शेयर करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे क्रांतिकारी लोग आए हुए हैं, पत्रकार आए हुए हैं, इनकी एकजुटता की वजह से यहाँ पे आज इतना आवाज उठाने का मौका मिला, वरना क्या होता है, ये भी दब जाता मामला। कितने मामले ऐसे दबे हो चुके हैं, गिनवाना शुरू करें? ऐसा तो बहुत दब चुका है, बहुत सारे मामले, बहुत फर्जी मुकदमा करके आम जनता को फंसाया गया, जेल भेजा गया है। अभी मेरे पिताजी जब जेल से बाहर आए थे, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही बात बताई थी कि जेल के अंदर में उनकी मुलाकात ऐसे कितने लोगों से हुई जिनको सिर्फ फर्जी मुकदमे में डाले, बिल्कुल निर्दोष युवा लोगों ने आवाज उठाई, अंदर कर दिया गया, किसी ने कुछ कह दिया, बस सारे आधे से ज्यादा नकली मामले, जो क्रिमिनल होते हैं, जो खूनी होते हैं, वो खुले घूम रहे हैं, सब खुले घूम रहे हैं। हाँ, अभी अगर किसी खूनी ने, किसी बड़े आदमी ने जो बहुत बड़ा कुख्यात है, उन्होंने जाके अगर न्यायालय में जाके कुछ कर दिया होता, कुछ नहीं होता, वो 10 गड्डियां फेंकते, सबका मुंह बंद हो जाता, कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी घूस देने को तैयार नहीं होते, वो एक पैसा देने को नहीं चाहते हैं, ईमानदार है, कोई चाहता नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी उनसे खुश नहीं होगा कि हाँ इनके खिलाफ हम चले जाते हैं, इनको बैठा देते हैं, पैसा तो देते नहीं है, हम और पैसा लेंगे फंस जाएंगे, उनको डर लगता है। अभी न्यायालय के मामले में कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं कि उनको खुद डर लगता है कि अगर इन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी तो इनका क्या होगा। अभी हाईकोर्ट खुलने वाला है कुछ दिनों में, और हाईकोर्ट खुल जाने के बाद में मेरे पिताजी खगड़िया कोर्ट का रुख भी नहीं करते, सिर्फ तारीख पे जाते हैं, बाकी सारा हाईकोर्ट में काम होता है, जज के खिलाफ, के खिलाफ, सबके खिलाफ इनके पास सबूत है, सबके खिलाफ। जज ने ऐसे ऑर्डर पास किए, वो कहते हैं जज साहब एरोगेंट नेचर है तो बेल नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भाई, ये कोई बात हुई? एरोगेंट नेचर आप बेल नहीं देंगे? कोई आदमी गवार है, वो जाके अगर कोर्ट में कुछ कह नहीं पाया, गवार है, उसको बेल नहीं देंगे, इसको अंदर रहने दो। सभी गवारों को, सभी एरोगेंट नेचर वालों को रहने दो, सिर्फ फूल लेके बैठे रहेंगे लोग तो उनको रखेंगे आप क्या? बैठे रहिए, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आपको न्यायालय के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी। न्यायालय सिर्फ भगवान नहीं है, आपको समझना होगा कि वो भी किसी चीज के अंदर में है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, उनके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं। लोग कहते रहते हैं कि पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, बिल्कुल पर्दाफाश होना है। लोगों के पास अभी जाएंगे, लोग हमें कहेंगे कि आप न्यायालय के खिलाफ आवाज कैसे उठा रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो सबसे सर्वोपरि है। उनको बता दें कि उनके ऊपर भी उच्च न्यायालय है, वहां पे आप आवाज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जज निलंबित नहीं होते, जजों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, करना आना चाहिए। आवाज उठाना, गलत किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी, आपको कार्रवाई करने के लिए सही तरीके का उपयोग करना है, बस आवाज उठानी है, डरना नहीं है। और बस जो लोग आवाज उठा सकते हैं उन तक जाइए, अगर आप सोते रहते हैं तो। अगर आप नहीं जा सकते आप शेयर कीजिए, जो लोग आवाज उठा सकते हैं उन तक जाइए। यहाँ पे न्यूज चैनल से जो आवाज उठाते रहते हैं, ये बिकी हुई मीडिया नहीं घूमती रहती है यहाँ पे, आप जो टीवी में देखते रहते हैं वही नहीं है। डिजिटल मीडिया पत्रकार
फर्जी पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं ये जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ये ग्रामीण लोगों के पास जाते हैं, ये शहरों में घूमते घूमते सिर्फ बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करते हैं। जहाँ पे समस्या है, कौन से बड़े पत्रकार आ रहे हैं यहाँ पे, जबकि इतना मामला हो रखा है, इतना अन्याय हो रखा है, कोई आया है? यहाँ देखिए सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार यहाँ मौजूद है, सिर्फ वही है, बड़े बड़े वाले बुला लेंगे 2-3 नेताओं को, उनके से बस सवाल जवाब करके खत्म। नेताओं तक आवाज कौन पहुंचाएगा? डिजिटल मीडिया वाले पहुंचाएंगे। आपको शेयर करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, आपको बस सहयोग करना है। आपसे अगर नहीं हो पाता आप काम में रहिए, हम नहीं कहते कि आप काम छोड़ के आइए, लेकिन आप सहयोग तो कीजिए। यहाँ पे इतने सारे पत्रकार घूम रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनको शेयर करेंगे, इनकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, यही उनका मकसद है। और बाकी लड़ाई चलती रहेगी। हमारे पिताजी को जो अरेस्ट किया गया है 14 तारीख को, उनका जो मामला हुआ था, उसके बाद से उन्होंने वहीं पे पुलिस स्टेशन में उनको जो रखा गया है, 30 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया है, सिर्फ वहीं बैठा के रखा गया है। उन्होंने वहां जाके हमने एफआईआर दिया, मेरे पिताजी ने वहां पहले एफआईआर दिया गया, लेकिन उसको लिया नहीं गया। 4 बजे तक वहां बैठे रहे कि हाँ कोर्ट से खबर आएगी, तो अनजान आदमी आके पुलिस में कुछ खबर देके जाता है, क्या करके जाता है अभी तक पता नहीं। अगले दिन तक वहां बैठाया रखा है, कुछ नहीं हो रहा, वहां बस बैठा के रखा है। हमारे परिजन रात में परेशान होकर वहां गए, कुछ नहीं, परिजनों को भी कुछ नहीं, रात में इनको वहां से कुछ भी नहीं, वहां से भगा दिया गया। रात में अगले दिन सुबह में जाते हैं, फिर दोपहर तक बैठे रहते हैं, शाम को अचानक से उठ के निकलते हैं। उनको तो उस टाइम तक हमें एफआईआर, अभी तक हमको ये नहीं पता है कि मेरी सारी धाराएं कौन सी लगी है। वहां से निकलने के बाद हमारे पास एफआईआर का कोई मामला नहीं, एफआईआर नंबर नहीं है मेरे पास, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे पास एफआईआर नंबर नहीं है। अभी हम मशक्कत कर रहे हैं कि वहां से बात की है, पुलिस ने बहुत दया करके किसी तरह हमसे कहा है कि हाँ अब आपको एफआईआर मिल जाएगा। हमने वो मशक्कत कर रहे हैं कि हम यहाँ बेगूसराय में रहते, इतना दूर का मामला है, हम किसी तरह वहां से एफआईआर की अब कॉपी लेंगे, जबकि ये तीसरा दिन है। मेरा जो बड़े भाई थे वो वहां पे मौजूद थे, उनको वहां पे जब मारपीट हुई बंधक बना लिया गया था, उसको सहायता करने तक नहीं दे गए थे मेरे पिताजी को, उसे बंधक बना के मेरे पिताजी के ऊपर हमला किया। मेरे पिताजी वहां से छूट कर मेरे पिताजी एडीजे 1 के ऑफिस में गए हैं, वहां जाके उन्होंने आवाज उठाई और एडीजे 1 हंस रहे हैं। वहां पे समझ लीजिए न्यायालय में जो न्यायमूर्ति है आपकी, वो मजे ले रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर, कहते हैं कि ये बाधा डाल रहे हैं। वहां पे आपके सामने में कोई मार रहा है, अगर किसी को आपके सामने में अगर अत्याचार हो रहा है, आपके सामने में कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है, और आप वहां पे कह रहे हैं कि वाह हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे मामले में डिस्टर्ब कर रहा है, हमें यहाँ पे दूसरा मामला चल रहा है। अब ये कहेंगे आपके सामने वहां मर्डर कर देते हैं, फिर 2 दिन बाद उसी खूनी को वो बेल भी दे देंगे। इतने अच्छे हमारे न्यायमूर्ति हो गए हैं, समझ लीजिए आप, सामने मामला चल रहा है, वहां पे उनके पास ये नहीं है कि हाँ रुकवा दे, ये भी नहीं है। उसके बाद वो जेल भेज देते हैं उस आदमी को जिसके ऊपर हमला हुआ है। आप ये बताइए, अगर मेरे पिताजी वो उन लोगों के ऊपर, उन सरकारी कर्मचारियों को मारते, वो क्यों वहां पे दौड़ते जाते बच्चे के लिए? उतने आदमी, उनकी तबियत खराब है, आपको पता होगा कि इतने दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनकी तबियत बहुत खराब थी। सिर्फ जरूरी मामले जो होते थे बहुत ज्यादा, उसमें वो बाहर जाते थे, बाकी उनकी तबियत खराब थी, वो घर पे पूरे दिन आराम करते थे, बेड पे ऑफिस में तक वो इतना नहीं बैठते। पहले मैं बता दूं आपको, 16 घंटे वो काम करते थे, रात में सोते तक मुश्किल से थे। अभी उनकी तबियत इतनी खराब थी कि उनको नीचे नहीं आते थे, बिल्कुल जेल में उनके साथ बहुत तरस गया। उनको सही खाना नहीं दिया जाएगा, उनको जबरदस्ती उनके साथ बोला जाएगा कि आप ऐसे करो वैसे करो। उनको बिल्कुल, उनको जब दूसरी बार जेल भेजा गया था, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी जब वो कारावास में थे, उसमें मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब उनको वापस खगड़िया जेल भेजा गया, वहां से उनको प्रशासनिक लगा के भागलपुर जेल भेज दिया गया। और वहां पे प्रशासनिक, मान लीजिए आप, इतने समय तक वहां से प्रशासनिक नहीं हटाई गई उनके ऊपर, जहाँ जिसमें कुख्यात अपराधियों को लगता है वो कुख्यात अपराधी, उन्होंने क्या अपराध किया? कुख्यात अपराध किसी को अगर कह दिया, अगर उनके पास मामला भी कहते हैं, सच्चाई दिखाया, उन्होंने किसी की आवाज उठाई, एक बार वो मान लीजिए ठीक है, अगर उनके ऊपर मुकदमा सही भी साबित हो तो उसमें प्रशासनिक लगेगी। किसी को आपने कुछ बोल दिया उसमें प्रशासनिक लगती है। आप बता दें, उन्होंने किसी का मर्डर किया है, मर्डर करने वाले को प्रशासनिक लगा के नहीं बैठा रहे हैं, और वो उनको बेल घूम रहे हैं। ऐसे भी कितने खूनियां घूम रहे होंगे, खुलेआम हुए, पैसा फेंकते सब हो जाते हैं, पैसा नहीं देते, एक पैसा नहीं देना चाहते हैं, उसमें इनके साथ इतना अत्याचार है। अगर अभी यही पैसा देना शुरू कर देते, यही जो पुलिस वाले आपको बदतमीजी करते हैं, या फिर यही जो कहते हैं कि हाँ पत्रकार संतोष है, गलत है, 500 रुपए में बिक जाएंगे वो भी। उन्होंने खबर दिखाया था 1 साल पूर्व जी, जो पुल गिर गया था, बिल्कुल हाँ, एक साल पहले जो मामला हुआ था उसमें पुल गिर गया था, जिसमें कि वहाँ पे उस पर संजीव कुमार जी थे, वहाँ के विधायक थे। उससे पहले भी उनका मामला हुआ था कि वहाँ के जो एक बहुत ही नामी पत्रकार, हाँ बोलता खगड़िया के रविकांत चौरसिया जी, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया था, ऐसा आरोप था, मारपीट किया था। उस मामले में मेरे पिताजी जो थे, बोलता खगड़िया के पत्रकार रविकांत चौरसिया जी की सहायता की थी उन्होंने, उनके साथ उनकी आवाज उठाया था, खबर चलाई थी। उसमें उनका जो टारगेट था वो उस पे आ गया था विधायक जी का। उसके बाद इनके ऊपर जो मामले हुए थे, कि जो कि संदेह में है कि मामला उन्हीं के द्वारा करवाया गया था और उन्हीं के द्वारा पैसे दिला के जो भी है वहां पे सारे संचालन होता था। मेरे पिताजी बेगूसराय के थे, यहाँ की सभी जो यहाँ के पुलिस वाले हैं, इतना तो उनमें है, दिमाग विवेक की है कि उनको पता है कि उन्हें कहाँ आवाज उठानी चाहिए, कहाँ पे किससे बात करनी चाहिए। यहाँ बेगूसराय के पुलिस में इतनी अकल है, लेकिन खगड़िया वाले
अंधे, वहाँ के पत्रकार भी सोते रहते हैं। अभी जाके उनके पत्रकारों को जागने की जरूरत है। देख लीजिए यहाँ पे पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, आपको भी आवाज उठानी होगी। आपके इलाके का मुद्दा है, आपके यहाँ पे ऐसे अत्याचार हो रहा है, क्या होगा? अभी हम लोग अगर मामला खत्म हो जाता है, संतोष राय जी निकल जाते हैं, आप रहेंगे खगड़िया में, हम रह रहे हैं खगड़िया में, हमारा बेगूसराय घर है, हमारे यहाँ का न्यायालय समझता है, हमारे यहाँ के न्यायाधीश को पता है किस तरह व्यवहार करना चाहिए। आपके न्यायाधीश गलत कर रहे हैं, आपके यहाँ की आवाज उठा रहे हैं, अब उसमें भी आप अगर सोते रह जाएंगे तो क्या होगा? अभी हाल फिलहाल में हम बस यही गुजारिश करेंगे कि वहाँ के पत्रकारों को भी जागना चाहिए। रविकांत चौरसिया जी ने बीच में अभी आवाज उठाई है, उनको सहायता कीजिए। बाकी पत्रकार वहाँ पे गायब रहते हैं। अभी हम गए, रविकांत चौरसिया जी से बात थी, उनकी सहायता थी, उन्होंने थोड़ा सहायता किया। बाकी पत्रकार हमें मिल ही नहीं रहे। वहाँ पे 1-2 पत्रकारों से, बाकी पत्रकारों को भी जरूरत है वहाँ पे आने की। वहाँ के पत्रकार सोते रहते हैं, दिखते तक नहीं है, पता नहीं बस क्या करते हैं। जो लोग कहते हैं कि बिके हुए पत्रकार, आप बेगूसराय के पत्रकारों को आगे देख लीजिए, डिजिटल मीडिया के यहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। वहां पे खाली बस नेताओं के पास जाने जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, कोई चुनाव नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे मौजूद है एक आदमी की आवाज उठाने के लिए। और आपके साथ भी अन्याय होगा, यहाँ के पत्रकार आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको भी सहायता करनी होगी, आपको भी आवाज उठाना होगा।